हेलो दोस्तों, मैं विजय सर। इस हमारे चैनल पे आप सभी का यहाँ पे मैं स्वागत करता हूँ। मैंने पिछले कुछ वीडियोस यहाँ पे बनाए हुए थे, तो बहुत सारे बच्चों के मुझे फोन कॉल्स आए और उन्होंने बोला कि सर जी आप डेरिवेटिव्स के शॉर्टकट ट्रिक्स ले रहे हो, आप अदर जो है वीडियोस अच्छी तरीके से हमें समझ में आए ऐसे वीडियो आप लोग बना रहे हो। तो सर जी एक काम कीजिएगा, हमको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का बहुत डर लगता है, तो आप डेरिवेटिव्स का कुछ पार्ट पढ़ा सकते हैं तो अच्छा होगा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे कॉल आने के बाद हम लोगों ने ये सोचा है कि आप सभी के लिए बहुत ही सिंप्लीफिकेशन करके यहाँ पे हम आपको डेरिवेटिव्स के बारे में पूरा जानकारी देंगे। तो चलो बेटा शुरू करते हैं। अपने इस सेशन में हम लोग डिफरेंशिएशन, जिसको आप लोग शॉर्टकट में डेरिवेटिव्स बोलते हैं, तो हम ज्यादा पकाएंगे नहीं, हमको सीधा प्रॉब्लम की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन उसके पहले जितने भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं, उन प्रॉब्लम्स के लिए जितने भी फॉर्मूलाज लगते हैं, वो सभी फॉर्मूले हम लोग यहाँ पे अभी देखने वाले हैं। तो सब ने अच्छी तरीके से ध्यान देना है और समझ लेना है कि जो कुछ फॉर्मूले हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो किस तरीके से ध्यान में रखने चाहिए, किस तरीके से याद रख करने चाहिए और कौन सी जगह पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये हम लोग यहाँ पे देखने वाले। तो चलो बेटा सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहला फॉर्मूला डेरिवेटिव का। तो ये देखो बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ के मीन्स कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव होता है बेटा जीरो। अब ये डी बाई डी एक्स मतलब क्या होता है? तो देखो बेटा, डी बाई डी को अपन डेरिवेटिव बोल सकते हैं, और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब ये बिलोंग करेगा एक्स फैमिली से। यहां पर सर जी यहाँ पर डी बाई डी वाई आ सकता है क्या? हाँ, क्यों नहीं आ सकता, आ सकता है। लेकिन अभी जितने भी फॉर्मूलाज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, उन सभी फॉर्मूलाज में हम लोग यहाँ पर डी बाई डी एक्स ही लेने वाले हैं, ताकि धीरे धीरे हमको डेरिवेटिव अच्छी तरीके से समझ में आए। और एक बार डेरिवेटिव अच्छी तरीके से अगर हम लोगों को समझ आ गया, उसके बाद में हम विथ रिस्पेक्ट टू वाई करते जाएंगे, विथ रिस्पेक्ट टू जेड करते जाएंगे, विथ रिस्पेक्ट टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ऐसा विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो चलो बेटा सबसे पहला वाला फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है, डी बाई डी एक्स ऑफ के मीन्स होता है कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है। अभी कांस्टेंट टर्म हम किसको बोलेंगे सर? तो देखो बेटा, कांस्टेंट टर्म माना कि जिसमें x ना हो। x ना हो मतलब क्या? इस वाले वैल्यू में आपको यहाँ पे x दिखाई दे रहा है क्या बेटा? नहीं, इसमें x नहीं है। इसके कारण ये जो दिया हुआ जो है वैल्यू, ये जो k है, ये कांस्टेंट बना। आप बोलेंगे कि सर हमेशा वैसा ही रहता है क्या कि जिसमें x ना हो वो कांस्टेंट टर्म? तो बेटा यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे x ही क्यों देख रहे हैं हम लोग? क्योंकि ये d बाई डी x है, यहाँ पे x होने के कारण यहाँ पे x नहीं है, तो विथ रिस्पेक्ट टू x होने के कारण और यहाँ पे x न रहने के कारण, x नहीं होने के कारण ये कांस्टेंट टर्म हो गया, तो उसका डेरिवेटिव बन गया यहाँ पे जीरो। तो देखो बेटा, मैं एक आध दो एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों को लिख के देता हूं। जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 1, तो देखो बेटा 1 में भी x का वैल्यू है क्या? नहीं है, तो इसका भी डेरिवेटिव जीरो हो गया। अगर अपन यहाँ पे लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ 2, 3, 4, 5, तो इसका डेरिवेटिव भी यहाँ पर जीरो हो जाएगा। और अगर इसके जगह पे हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म भी लिखते हैं, जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ, एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आपके लिए लिख रहा हूं यहाँ पे, डी बाई डी एक्स ऑफ tan 4। तो देखो बेटा, ये वाले टर्म में भी अच्छी तरीके से देखो, ये वाले टर्म में भी x नहीं है। जिस किसी भी टर्म में x ना हो वो टर्म कांस्टेंट कहलाता है, और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है। वापस एक बार बता रहा हूं बेटा, एकदम सिंपल फॉर्मूला, लेकिन बच्चे इसमें भी गलती कर देते हैं। मैं यहाँ पे x न होने के कारण इसको कांस्टेंट कंसीडर कर रहा हूं और उसका डेरिवेटिव मैं जीरो ले रहा हूं। हमेशा वैसा नहीं रहेगा। यहाँ पे मैं x क्यों देख रहा हूं? यहाँ पे x नहीं है तो ये कांस्टेंट टर्म हुआ, और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव यहाँ पे मैं जीरो लिख रहा हूं। लेकिन यहाँ पे x ही क्यों देख रहा हूं बेटा मैं? क्योंकि d बाई डी
x है, हम इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, इसलिए हम इस ब्रैकेट में हम x का वैल्यू ढूंढ रहे हैं। अगर यहाँ पे मैं अगर ऐसा कर रहा हूं d बाई डी वाई ऑफ tan ऑफ 4, तो मैं इसमें क्या चेक करूंगा बेटा, मैं इसमें चेक करूंगा y है कि नहीं। अगर इसमें y होगा तो इसका आंसर आएगा, अगर उसमें y नहीं रहा तो ये कांस्टेंट टर्म हो गया, और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है। इसका मतलब ये होता है कि हम विथ रिस्पेक्ट टू कौन लेते हैं, वो वैल्यू अगर दिए हुए क्वेश्चन में नहीं रहा तो उसे हम कांस्टेंट कहलाते हैं, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। इन सभी टर्म्स में आपको कहां पर भी x दिखाई नहीं दे रहा है करके ये कांस्टेंट टर्म हुआ, और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव यहाँ पे हम लोगों ने 0 लिखा। उसके बाद में बेटा ये जो है सेकेंड वाला फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला ये है डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स। तो kx का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, k होता है। कांस्टेंट इनटू x का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एग्जांपल इसका देख लेते हैं अपन। एग्जांपल है डेरिवेटिव ऑफ 2x। अगर kx का डेरिवेटिव, देखो बेटा इसमें x है, ये वाले टर्म में x है, तो इसका डेरिवेटिव हम लोगों ने 0 लिया क्या, नहीं लिया। इसमें तो कांस्टेंट भी है, लेकिन कांस्टेंट को चिपक के यहाँ पे x का टर्म है, तो ये पूरे वाले टर्म में जो है बेटा उसमें x आने के कारण उसका आंसर 0 हुआ क्या, नहीं हुआ। यहाँ पे x नहीं था तो इसका आंसर 0 आया, यहाँ पे x है तो इसका आंसर कुछ तो भी आएगा। तो kx का आंसर अगर k है, 5x का आंसर अगर 5 है, 4x का आंसर अगर 4 है, 3x का आंसर अगर 3 है, तो बेटा 2x का आंसर क्या आएगा रे, 2 आ जाएगा। 2x का आंसर 2 आ जाएगा। ये अगला वाला फॉर्मूला। उसके बाद में नंबर 3 का फॉर्मूला देख लेते हैं बेटा। यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x, ये सबसे इजी वाला फॉर्मूला डेरिवेटिव में, क्योंकि e रेज टू x का डेरिवेटिव भी बेटा e रेज टू x ही होता है। क्यों इसके कारण ये सबसे इजी वाला फॉर्मूला है। उसके बाद में 4th नंबर का फॉर्मूला बेटा हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ log x। इस log x का फॉर्मूला है बेटा 1/x। उसके बाद में 5th नंबर वाला फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ 1/x, तो इस 1/x का फॉर्मूला है हमारे पास -1/x²। उसके बाद में 6 नंबर का फॉर्मूला है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n, एंड 7 नंबर का है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू x। ये जो दो फॉर्मूले हैं बेटा, अब ये दो फॉर्मूले अच्छी तरीके से देख लो और समझ लो, क्योंकि ये बहुत बार यूज होते हैं और बच्चे यहाँ पे बहुत बार क्या होते हैं, रॉन्ग होते हैं। x रेज टू n का फॉर्मूला जो होता है बेटा वो कैसा लिखा जाता है, ये जो ऊपर वाला n होता है बेटा उसको सामने लाओ, ये जो ऊपर वाला n होता है उसको सामने लाओ, x की जगह पे वापस x बार दोबारा लिखो, और जो ऊपर दिखाई दे रही है टर्म उसमें से क्या करो, एक माइनस करो। देखो वापस बोल रहा हूं बेटा, x रेज टू n का फॉर्मूला है। यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, ये जो ऊपर वाला n है बेटा उसको नीचे लाएंगे, नीचे लाने के बाद जो ऊपर वाला n है उसमें से एक क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और ये जो सेकंड वाला फॉर्मूला है उसका फॉर्मूला है बेटा a रेज टू x इंटू लॉग ऑफ a। अब अच्छी तरीके से ये दो फॉर्मूले जो है इसमें बहुत जमली होता है बच्चों का, तो ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से। वापस एक बार समझा दे रहा हूं कि ये वाला फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले कब यूज करना है हम लोगों को। दोनों में फर्क ये है बेटा, ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, ये वाला फॉर्मूला जब नीचे x और ऊपर नंबर रहेगा, जब नीचे x और ऊपर नंबर रहेगा तब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और जब नीचे नंबर और ऊपर x, नीचे x ऊपर नंबर, नीचे नंबर ऊपर x, अदला बदल है कि नहीं, अगर ऐसा रहा तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जब ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं तब ये जो x रेज टू n आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसको ये जो ऊपर वाला नंबर है उसको सामने लाओ, मतलब ये जो नंबर दिखाई दे रहा है उसे सामने लाना, x की जगह पे x रख देना, और ये जो ऊपर वाला n दिखाई दे रहा है उसमें से एक क्या करना, माइनस करना। अगर ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो a रेज टू x को a रेज टू x आप लोगों ने एज इट इज लिखना,
और उसके बाद में इनटू लॉग ऑफ ये जो नीचे वाली टर्म है नंबर वाली, वो नंबर यहाँ पे आप लोगों ने लिख देना है। इसके हम क्या करेंगे बेटा, दो एग्जांपल्स यहाँ पे ले लेते हैं। पहले वाले का एग्जाम्पल और दूसरे वाले का एग्जाम्पल। देखो बेटा दोनों एग्जाम्पल अच्छी तरीके से देखो, यहाँ पे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। x⁷7 सॉरी हाँ एक मिनट पहले, इसके पहले जब तक डी बाई डी एक्स नहीं लगता तब तक अपन डेरिवेटिव नहीं लेंगे। डेरिवेटिव ऑफ x⁻n एंड डेरिवेटिव ऑफ ये 7⁻x। अब इसकी तरफ दोनों तरफ आपको अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पे ये कंफ्यूजन अच्छी तरीके से दूर हो जाएगा। यहाँ पे नीचे x है ऊपर नंबर है, यहाँ पे नीचे नंबर है ऊपर x है, तो करके यहाँ पे दोनों में डिफरेंस दिखाई दे रहा है। नीचे अगर x और ऊपर अगर नंबर होता है तो फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, ये जो ऊपर वाला 7 है वो कहाँ पे लाएंगे, सामने लाएंगे। उसके बाद में x की जगह पे x ही पुट कर देंगे। ये जो ऊपर वाला 7 है वो 7 कहाँ लाएंगे, नीचे लाएंगे। x की जगह पे x पुट करेंगे और जो ये 7 है उसमें से एक माइनस कर देंगे ताकि ये हो जाएगा 6। उसके बाद में इसका और एक एग्जांपल अपन देखते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे ऐसा लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ x⁻8, अगर ऐसा लिखते हैं तो जल्दी बताओ बेटा विदाउट टाइम लिए, ये 8 को सामने लाओ, x की जगह पे x रख दो और इस 8 में से एक माइनस करो तो वो बन जाएगा 7। इसी तरीके से x⁻9 रहता है तो हम उसे लिखेंगे 9x⁻8। अगर उसके जगह x⁻11 आता है तो 11x⁻10, इस तरीके से उसे हम लिखेंगे। उसके बाद में नीचे वाला तो बहुत इजी है, ये फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा लगेगा, ये नीचे वाला, क्यों, क्योंकि x पावर में है। अगर इस टाइप का फॉर्मूला आता है बेटा तो ये वाली टर्म जो है वो टर्म आप लोग एज इट इज लिखो। ये 7⁻x को 7⁻x एज इट इज लिखना, इनटू ये लॉग ऑफ ये जो नीचे वाली टर्म है वो टर्म आप लोगों ने एज इट इज लिखना। समझो यहाँ पर उसी टाइप का एक एग्जांपल आता है जो कि है 8⁻x। तो इसे कैसे लिखेंगे बेटा, ये जो 8⁻x है ये आप लोग एज इट इज लिखेंगे, इनटू ये लॉग ऑफ ये जो नीचे वाली टर्म है बेटा वो टर्म आप लोग क्या करेंगे, एज इट इज वहां पे लिख देंगे। इस तरीके से ये कुछ बेसिक्स के फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख के दिए हैं। इसके बाद में और 6 और 6 12 एग्जांपल्स यहाँ पे आपके हैं, तो वो 12 एग्जांपल्स अभी इन्हीं के बाजू में मैं यहाँ पे आपको लिख के देने वाला हूँ। इन बेसिक फॉर्मूलों में एक फॉर्मूला अभी यहाँ पे आपका बाकी है। जो फॉर्मूला बाकी है वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, वो है फॉर्मूला नंबर 8। फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ √x इज इक्वल टू 1/2√x। इस तरीके से ये जो 8 फॉर्मूले यहाँ पे हम लोगों ने लिखे हैं, ये सभी के सभी 8 फॉर्मूले यहाँ पे बेसिक के फॉर्मूले हैं। अब तुरंत ही हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के जो अगले वाले जो 6 और 6 12 फॉर्मूलाज है वो फॉर्मूले हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं सर। तो चलो बेटा अगले फॉर्मूले यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलो सबसे पहले जो बचे हुए फॉर्मूलाज है वो यहाँ पे देखते हैं। तो देखो बेटा d/dx ऑफ sin x, sin x का डेरिवेटिव क्या है, तो sin x का डेरिवेटिव है cos x। उसके बाद में डेरिवेटिव ऑफ cos x, उसका डेरिवेटिव क्या है बेटा, माइनस sin x। नंबर 3 मतलब अगला वाला डेरिवेटिव ऑफ tan x, tan x का डेरिवेटिव होता है बेटा sec²x। अभी ये पूरे के पूरे 12 फॉर्मूलाज हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूअसली में देखने वाले। उसके बाद में tan के बाद में डेरिवेटिव ऑफ cot x वो बनेगा बेटा यहाँ पे माइनस cosec²x। उसके बाद में अगला वाला जो फॉर्मूला है वो डेरिवेटिव ऑफ tan x का है, तो tan x का डेरिवेटिव सॉरी डेरिवेटिव ऑफ sec x का है, तो sec x का फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे sec x इंटू tan x। और जो आखिरी वाला है वो है डेरिवेटिव ऑफ cosec x, उसका फॉर्मूला भी हमारे पास है, वो है बेटा माइनस cosec x इंटू cot x। और इसके बाद में आते हैं बेटा इनवर्स के फॉर्मूले। बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूले लर्न करना थोड़ा सा टिपिकल जाता है, तो बच्चे बोलते हैं कि सर ये ज्यादा हार्ड जा रहा है, तो मैं इसका एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके कारण आपको ये सभी के सभी फॉर्मूले जल्दी याद आ जाएंगे। चलो उसके बाद में d/dx ऑफ साइन इनवर्स x, उसका फॉर्मूला है बेटा 1/√1 - x²।
डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेकेंड लास्ट फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स x, एंड लास्ट वन जो है वो है डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ x। तो सेक इनवर्स x का फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा बेटा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसका बनेगा -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला गलत हो चुका है। यहाँ पे फॉर्मूला ऐसा है 1 अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और लास्ट वाला है -1 अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अभी ये जो फॉर्मूले यहाँ पे 6 और 6 12 ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेटिव्स के फॉर्मूला जो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे इसे याद करने से कतराते हैं। बहुत सारे बच्चों का याद करने के बाद वो उनके दिमाग से चले जाते हैं, क्योंकि आप इनका क्या करते हो बेटा, बर्डन लेते हो कि सर जी ये याद नहीं रहते। तो बेटा एक छोटा सा बात मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो इसको बाद में निपटेंगे, पहले इन 6 फॉर्मूलाज को हम अच्छी तरीके से यहाँ पे देख लेते हैं। बच्चे बोलते हैं कि सर इसे याद करना बहुत हार्ड जा रहा है, तो आपके लिए बता दूं बेटा, यहाँ पे अगर अच्छी तरीके से देखा जाए तो ये जो 6 फॉर्मूले हैं, इन 6 फॉर्मूलाज में ये 2 फॉर्मूले एग्जैक्टली सेम दिखाई दे रहे हैं। एक याद किया तो दूसरा भी याद होता है। उसके बाद में ये 2 फॉर्मूले एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, और ये भी 2 फॉर्मूले जो है वो एक जैसे दिखाई दे रहा है। इसके मतलब 6 फॉर्मूले करने के लिए आपको खाली 3 फॉर्मूले करना होगा। 3 फॉर्मूले से आप उसके बाजू बाजू वाले फॉर्मूले एज इट इज लिखते जाएंगे। खाली यहाँ पे एक्स्ट्रा का टर्म जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है बेटा यहाँ पे माइनस। ये माइनस छोड़ के चेक करो बेटा, ये दोनों फॉर्मूले एक जैसे हैं। इन दोनों फॉर्मूले में भी देखा जाए तो यहाँ पे माइनस है, माइनस छोड़ के ये 2 फॉर्मूले एक जैसे है, और लास्ट में के जो 2 फॉर्मूले वहां पर भी माइनस होने के कारण ये 2 फॉर्मूले बाकी सब एक जैसे, माइनस खाली इतना थोड़ा सा अलग है। तो बेटा ध्यान में रखना, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, कहाँ पे माइनस रहना है कहाँ पे प्लस रहना है ये भी मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखो बेटा क्वेश्चन में जहां जहां पर सी है, जहां जहां पर सी है, जहां जहां पर सी है, चेक करो बेटा वहीं पर खाली माइनस आया हुआ है। जहां पे सी नहीं है तो वहां पे प्लस है, सी है माइनस है, सी नहीं है प्लस है, सी है माइनस है, सी नहीं है प्लस है, सी है माइनस है। तो जहां जहां पर सी आएगा बेटा वहां वहां पर माइनस आएगा, और वो खाली ये वाले 6 फॉर्मूले में नहीं, तो वो इन 6 फॉर्मूलों में भी वही ट्रिक है। जहां जहां पर आपको सी दिखाई दे रहा है वहां पे माइनस है, जहां जहां पर सी है वहां पे माइनस है, जहां जहां पर सी है वहां पे आपको यहाँ पे माइनस दिखाई दे रहा है, और जहां पर सी नहीं है वहां पर आपको प्लस दिखाई देगा। इसी तरीके से ये फॉर्मूले लर्न करना बहुत ही इजी है, और जिनको थोड़ा सा हार्ड भी जा रहा हो उन बच्चों ने भी इनका दोबारा लिख के अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके ये सब फॉर्मूला अच्छी तरीके से लर्न करना है। क्योंकि अगर ये फॉर्मूले अच्छी तरीके से आपके लर्न होते हैं तो इसके बाद में डेरिवेटिव इसके टोटल 10 टाइप है, तो ये 10 के 10 टाइप आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। और अगर ये 10 टाइप कैसे पहचानना है और उसे कैसे सॉल्व करना है ये अगर आपको अच्छी तरीके से आ गया तो आपका डेरिवेटिव बहुत अच्छा बनेगा। और अगर डेरिवेटिव आता है तो आपको इंटीग्रेशन भी अच्छी तरीके से आ जाएगा करके। यहाँ पे जो जितने भी फॉर्मूलाज है वो जल्दी से यहाँ पे अच्छी तरीके से याद करके तुरंत जो अपना टाइप नंबर फर्स्ट है उनकी तरफ हम और आप लोग जाने वाले हैं। तो चलो बेटा जाते हैं अपने टाइप नंबर फर्स्ट की तरफ। तो चलो बेटा अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन का टाइप नंबर फर्स्ट। अभी हम लोग अभी तक के जितने भी यूट्यूब पे वीडियो है, जितने भी टीचर लोगों ने बुक में लिख के रखा हुआ है, हम वो वाले फॉर्मूलाज वगैरह वो कुछ भी पढ़ने नहीं वाले। हम जिन सिंपल भाषा में, जिस सिंपल लैंग्वेज में हमको समझ में आता है वो लैंग्वेज में अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं।
तो ध्यान दीजिएगा और अच्छी तरीके से फॉलो कीजिएगा इस क्वेश्चंस को, इन टाइप्स को। तो बेटा देखो, सबसे पहला टाइप नंबर 1 जो होता है, हर एक टाइप का हम लोग क्या करने वाले बेटा, दो दो क्वेश्चंस लेने वाले। तो इसमें टाइप नंबर 1 जो है उसका नाम होता है बेटा सिंपल प्रॉब्लम्स, जिसे हम एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऐसा नाम दे देंगे। बेटा देखो, इनमें से कुछ टाइप ऐसे भी है, आपको बोला जाएगा कि ऐसा कोई टाइप नहीं होता, लेकिन ध्यान दो बेटा, मैं जो पढ़ा रहा हूं वो अच्छी तरीके से अगर आप लोग करते हो तो आपका पूरा डेरिवेटिव एकदम अच्छी तरीके से क्लियरिफाई हो जाएगा। ये उसमें टाइप नंबर 1 जो है बेटा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन हम लोग यहाँ पे चालू कर रहे हैं। अब ये टाइप पहचानना कैसे? सबसे पहली बात, हर एक टाइप को सॉल्व करते वक्त, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपको सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आना चाहिए कि अरे दिया हुआ क्वेश्चन किस टाइप का है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद को बताने के लिए आपको सबसे पहले, जब हम टाइप पढ़ रहे हैं तो टाइप पढ़ते वक्त आपको ये समझ में रहना चाहिए कि सर ने बताया था कि टाइप नंबर फर्स्ट कैसे पहचाना जाए। तो बेटा देखो, टाइप का नाम क्या है? टाइप का नाम है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। मतलब डेरिवेटिव्स में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस में अगर एडिशन सब्सट्रैक्शन आता है तो उसे टाइप नंबर हम लोग 1 कहलाएंगे। और उसका रूल भी अभी यहाँ पे देखेंगे। रूल माना कि फॉर्मूला याद नहीं करना हमको। चलो बेटा, क्वेश्चन कैसा रहता है? इसमें क्वेश्चन रहता है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बस इतना ही क्वेश्चन होता है, इतना ही क्वेश्चन होता है, मेन क्वेश्चन। और इसमें अभी सब क्वेश्चन, दो क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा अपन। सबसे पहला वाला क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स प्लस साइन एक्स माइनस रूट एक्स। और इसी में हम लोग दूसरा भी क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लेंगे जो है y इज इक्वल टू लॉग एक्स माइनस एक्स रेज टू 7 प्लस ई रेज टू एक्स प्लस 7। अभी देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इन क्वेश्चंस में यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम में 2-3 टर्म जो है उन सभी के बीच में एडिशन या सब्सट्रैक्शन ऐसे साइन आए हुए हैं करके ये जो दिया हुआ क्वेश्चन है ये टाइप नंबर का हुआ, टाइप नंबर 1 का हुआ। अब इसमें भी देखो बेटा, दिए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं, इन सभी क्वेश्चंस में क्या हुआ बेटा? इन सभी क्वेश्चंस में एडिशन सब्ट्रैक्शन आने के कारण ये टाइप नंबर कौन सा बना? ये टाइप नंबर अपना 1 हुआ। तो चलो बेटा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं अभी दिए हुए क्वेश्चंस को। तो पहला स्टेप हम लोग हमेशा लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, किसके साथ निकालना है? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ निकालना है। तो देखो बेटा, सबसे पहले लेफ्ट साइड में लिख डालो डी बाई डी एक्स। डी बाई डी मतलब अपना रहेगा डेरिवेटिव, और विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ बनाना है? तो एक्स के साथ बनाना है। लेफ्ट साइड में भी हम लोग डी बाई डी एक्स लिखेंगे, और वही जो राइट साइड, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है वही हम लोग राइट साइड में भी लिखेंगे। मतलब कोई भी साइड लिखते वक्त वो दोनों भी साइड लिखी जाती है, जैसा हम लोगों ने बचपन में पढ़ रखा है ना। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में मैंने डी बाई डी एक्स लिखा। लेफ्ट साइड कौन है बेटा अपने पास? लेफ्ट साइड है हमारे पास y, और राइट साइड कौन है बेटा हमारे पास? तो राइट साइड है e रेज टू एक्स प्लस साइन एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स। ये वाला हुआ अपना राइट साइड। वापिस एक बार बता रहा हूं बेटा, ये स्टेप आप हमेशा लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और उसके बाद में जो लेफ्ट साइड है उसके बाजू में आप डी बाई डी एक्स लिखोगे, और जो राइट साइड है उसके भी बाजू में आप क्या करोगे? डी बाई डी एक्स लिखोगे। अब दोनों भी साइड के बाजू में डी बाई डी एक्स हम लोगों ने लिख दिया है। तो चलो बेटा आगे देखते हैं आंसर। ये y इसको चिपक जाएगा और ये बनेगा अपना डी वाई बाई डी एक्स। ये क्या बना अपना? डी वाई बाई डी एक्स। उसके बाद में डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन आने के बाद डेरिवेटिव क्या करना बेटा? डेरिवेटिव सबको सेपरेट सेपरेट करवा देना। डेरिवेटिव में पहले टाइप का रूल क्या है बेटा? अभी इसमें आपको बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ाएंगे, फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने इसके पहले जितने भी फॉर्मूले लिख के दिए, खाली उतने ही फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से करना है। ठीक है, समझ रहे हो? तो चलो, डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन कुछ भी आया, एडिशन, सभी एडिशन भी हो सकते हैं,
सभी सब्सट्रैक्शन भी हो सकते हैं या फिर मिक्स में भी एडिशन सब्सट्रैक्शन हो सकते हैं। अगर डेरिवेटिव्स में एडिशन या सब्सट्रैक्शन आता है तो डेरिवेटिव आप लोगों को सेपरेट सेपरेट करना होगा। मतलब ये जो डी बाई डी एक्स है, ये डी बाई डी एक्स आपको e रेज टू एक्स को भी देना पड़ेगा, प्लस को प्लस एज इट इज, ये जो डी बाई डी एक्स है ये आपको साइन एक्स को भी देना पड़ेगा, माइनस डी बाई डी एक्स ये आपको रूट एक्स को भी देना पड़ेगा। इसी तरीके से ये जो डी बाई डी एक्स है हम लोगों ने सबको सेपरेट सेपरेट दे दिया। अभी सेपरेट सेपरेट देने के बाद ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो बेटा, अभी जितने भी फॉर्मूलाज हम लोगों ने लिखे थे उनमें से ये फॉर्मूला आपके फॉर्मूला बुक में है क्या? यहाँ पे हम लोगों ने सभी फॉर्मूले लिखे थे, यहाँ पे अभी उसमें 3 या 4 नंबर का जो फॉर्मूला है वहां पे देखिएगा बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स, इसका आंसर क्या है बेटा? ई रेज टू एक्स ही है। जो फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया वो मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स, उसका आंसर है बेटा ई रेज टू एक्स। लगे तो आप अपने फॉर्मूला में चेक कर सकते हो, जिनका प्रैक्टिस करते वक्त आपने सभी फॉर्मूला आपके पास लिख रखे हैं। उसके बाद में बेटा प्लस को प्लस एज इट इज कराते हैं। दूसरा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के पहले 8 होने के बाद 9वां नंबर का, सॉरी 8 या 9 होने के बाद 10वें नंबर का जो फॉर्मूला है बेटा, उसमें डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स है। तो चेक करो बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स जो है उसका आंसर क्या है? उसका आंसर है बेटा कॉस एक्स। वो वाला फॉर्मूला क्या है बेटा? फॉर्मूला है कॉस एक्स। उसके बाद में फाइनली लास्ट वाला बेटा डी बाई डी एक्स क्या है यहाँ पे? रूट एक्स, और इसका भी फॉर्मूला हमारे पास है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है 1/2 रूट ऑफ एक्स। इतने जितने भी फॉर्मूले यहाँ पे हम लोगों ने यूज किए वो सभी के सभी मैंने फॉर्मूले यहाँ पे लिख के दिया है। तो इसी तरीके से अपना जो पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का फाइनल आंसर यहाँ पे अभी आपके सामने है। देखो बेटा कितना इजी है, खाली यहाँ पे आपको डेरिवेटिव्स के फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर वो फॉर्मूले याद होते हैं तो टाइप नंबर 1 जो है वो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है, क्योंकि डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन आने के बाद हम लोग डेरिवेटिव सबको दे देते हैं और सबको देने के बाद वहां पे क्या होता है बेटा? तो वहां पे फॉर्मूलाज यूज होते हैं, और जो फॉर्मूलाज यूज होते हैं वो सभी के सभी फॉर्मूलाज हम लोगों ने इसके आगे पहले आपको लिख के दिए हैं। तो चलो बेटा, अगर ये राइट डाउन हुआ हो तो हम लोग क्या करते हैं, अगला जो सेकेंड एग्जाम्पल है उस सेकेंड एग्जाम्पल्स की तरफ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बढ़ते हैं। अभी सेकेंड एग्जाम्पल्स को हम यहाँ पे देखने वाले, तो चलो बेटा देख लो। यहाँ पे ये पहला स्टेप हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी कर लेते हैं। पहला स्टेप होता है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। उसके बाद में सेकेंड स्टेप डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कौन है बेटा? लेफ्ट हैंड साइड है y। डी बाई डी एक्स हम लोगों ने दोनों भी साइड में डी बाई डी एक्स लिख दिए। ये जो y है वो या y यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया, और राइट साइड में जो वैल्यू है वो वैल्यू भी हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज यहाँ पे लिख डालेंगे, और वो वैल्यू भी हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। अभी देखो बेटा ये y हम इसको इधर ले जाते हैं, डी वाई बाय डी एक्स, ये बन जाएगा बेटा डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स माना कि हमारा डेरिवेटिव, और आगे ये जो डेरिवेटिव है बेटा, ये डेरिवेटिव हम क्या करते हैं, सबको यहाँ पे सेपरेट सेपरेट दे डालते हैं। ये डेरिवेटिव क्या करेंगे, हम सबको सेपरेट सेपरेट दे देंगे, जैसा हमने पिछले प्रॉब्लम में भी दिया था। तो चलो बेटा यहाँ पे बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 7 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7। और इस तरीके से हम लोगों ने ये डी बाई डी एक्स जो है ये सबको सेपरेट सेपरेट दे दिया। अब फाइनल स्टेप की तरफ हम लोग चलते हैं। तो ये देखो डी वाई बाई डी एक्स को डी वाई बाई डी एक्स हम लोगों ने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद में ये log x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, तो ये log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। ये फॉर्मूला हमारे पास है,
जितने भी फॉर्मूले अभी यहाँ पे यूज होने वाले हैं वो सभी फॉर्मूले मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ। log x का फॉर्मूला है 1/x, उसके बाद में यहाँ पे माइनस को माइनस एज इट इज रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n का। मैंने यहाँ पे बताया था, दो फॉर्मूले मैंने यहाँ पे आखिरी में लिखे थे जब मैंने फॉर्मूले लिख के दिए थे तब, और यहाँ पे लगेगा x रेज टू n का फॉर्मूला। और वो जो फॉर्मूला है बेटा, वो फॉर्मूला ऐसा है, ये n सामने है, x की जगह पे x, और इस n में से हम लोग क्या करते हैं, एक माइनस करते हैं। तो यहाँ पे ये जो 7 है वो 7 सामने आएगा, x की जगह पे x लिखा जाएगा, और इस 7 में से एक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला यहाँ पे लग गया है। उसके बाद में प्लस को प्लस बेटा, यहाँ पे e रेज टू एक्स है। अभी पिछले ही क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू एक्स ही होता है। प्लस अभी यहाँ पे 7 ये जो है बेटा, ये क्या हुई, ये कांस्टेंट टर्म हो गई। ये कांस्टेंट टर्म क्यों हो गई, क्योंकि उसमें x नहीं है, और उसमें x न होने के कारण ये कांस्टेंट टर्म हो गया। और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव होता है हमेशा 0। इस तरीके से जितने भी फॉर्मूले हम लोगों ने याद किए, जितने भी फॉर्मूले हम लोगों ने यहाँ पे यूज किए, वो सभी फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख के दिए हैं। और उसी तरीके से ये जो अपना टाइप नंबर 1 है, उस टाइप नंबर 1 का हम लोगों ने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स लेके यहाँ पे अच्छी तरीके से आपको ये टाइप नंबर 1 यहाँ पे आपको करा के दिया है। अब आप इनका अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर करके आप इसे अच्छा तरीके से पढ़ के हम अच्छी तरीके से सेकेंड टाइप की तरफ जाने वाले हैं। और सेकेंड टाइप की तरफ जाने के बाद हम लोग वापस उसे दोहराते वक्त, वापस रिवीजन करते वक्त ऐसे 10 टाइप तक चलते जाएंगे। और 10 टाइप का प्रिपरेशन होने के बाद ये पूरा जो है डेरिवेटिव्स आपको अच्छी तरीके से दिमाग में बैठ जाएगा और अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आ जाएगा। और एक बार अगर डेरिवेटिव आ गया बेटा, तो इंटीग्रेशन भी समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक, तो चलो बेटा अभी स्टार्ट करते हैं अपना टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 कौन सा है बेटा, तो टाइप नंबर 2 है डेरिवेटिव में प्रोडक्ट ऑफ ए डेरिवेटिव, प्रोडक्ट ऑफ ए डेरिवेटिव्स। अब इसी प्रोडक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्रोडक्ट को ही हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन के बारे में तो आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से पता है, ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट ऑफ ए डेरिवेटिव, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। अभी पहले टाइप में हम लोगों ने क्या पढ़ा, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लिकेशन। तो गेस करो बेटा तीसरा टाइप कौन सा आने वाला है, हाँ जरूर तीसरा टाइप आने वाला है बेटा डिवीजन। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, अभी जब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ ए डेरिवेटिव मतलब मल्टीप्लिकेशन जब हम लोग ले रहे हैं, तभी बेटा आप लोगों को यहाँ पे एक रूल जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना पड़ता है। फॉर्मूला ये है बेटा, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v, इंटू मतलब क्या है बेटा, मल्टीप्लिकेशन। डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v, u और v के बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन आता है तो आपको फॉर्मूला यूज करना होता है u मतलब पहली वाली टर्म u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। u पहली टर्म, डेरिवेटिव ऑफ v मतलब दूसरे टर्म का डेरिवेटिव, प्लस दूसरी टर्म डेरिवेटिव ऑफ पहली टर्म, u डेरिवेटिव ऑफ v, v डेरिवेटिव ऑफ u। पहली टर्म एज इट इज दूसरे टर्म का डेरिवेटिव प्लस दूसरी टर्म एज इट इज पहले टर्म का डेरिवेटिव। इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला है। अब इसके हम लोग क्या करेंगे, दो क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग अभी इसके भी पढ़ेंगे। तो देखो बेटा एग्जांपल नंबर फर्स्ट हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं y इज इक्वल टू एक्स इंटू ई रेज टू एक्स, और जो दूसरा क्वेश्चन अपन यहाँ पे लेंगे वो रहेगा y इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स। अभी ये दो क्वेश्चंस हमें यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलो बेटा देखो यहाँ पे सबसे पहला वाला जो स्टेप होता है हमारा वो होता है बेटा आंसर में डिफरेंशिएटिंग
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कौन सा होता है पहला स्टेप? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हम क्या करते हैं बेटा, जो हमारा लेफ्ट साइड है उसके बाजू में भी डी बाई डी एक्स लिखते हैं, और जो राइट साइड है बेटा x इंटू ई रेस टू एक्स, उसके बाजू में भी हम लोग डी बाई डी एक्स लिखते हैं, जैसा कि हमने इसके पहले वाले भी क्वेश्चंस में लिखा था। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये y यहाँ पे चिपक जाएगा और ये बनेगा यहाँ पे डी वाई बाय डी एक्स। और अभी राइट साइड में जो टर्म हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो राइट साइड वाली जो टर्म है उसमें दो यहाँ पे वैल्यूज है, और दोनों वैल्यू के बीच में यहाँ पे क्या है सर? तो यहाँ पे डॉट है। डॉट है तो इसका मतलब ये जो पहली वाली वैल्यू है उसको हम कंसीडर करेंगे u, और ये जो दूसरी वाली वैल्यू है उसको कंसीडर करेंगे v, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लीकेशन है। तो ये जो मल्टीप्लीकेशन है, तो हम लोग यहाँ पे ये जो मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के लिए ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले। तो चलो बेटा ये देखो डी बाई डी एक्स यू इंटू वी, यू इंटू वी। क्या आंसर आया बेटा उसका? यू। यू कौन है? एक्स। डी बाई डी एक्स। वी कौन है बेटा? ई रेस टू एक्स प्लस वी कौन है बेटा? ई रेस टू एक्स। डी बाई डी एक्स। यू कौन है बेटा? एक्स। इस तरीके से इस u एंड v को हम लोगों ने ये वाले पूरे फॉर्मूले में जहां जहां पर u v है वहां पर u और v के वैल्यूज हम लोगों ने क्या किए? पुट कर दिए। अब चलो बेटा ये x को हम लोग क्या करेंगे? एज इट इज x लिखेंगे। यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स है, तो यहाँ पे हम e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला लेंगे। तो e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, फॉर्मूला है e रेस टू एक्स एज इट इज, प्लस उसके बाजू में e रेस टू एक्स है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे? एज इट इज लिख देंगे, और उसके बाजू में है x का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं बेटा 1। अभी बहुत बच्चे बोलेंगे सर जी यहाँ पे आपने x को x लिखा और यहाँ पे x का 1 बना दिया, सर ऐसा कैसे क्या हुआ? तो बेटा ध्यान में रहे, हम जब डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलाज लिख रहे थे तो हर फॉर्मूले के बाजू में, जैसे कि फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 1, ऐसा हम लोगों ने लिखा था। हम लोगों ने ऐसा नहीं लिखा था x का डेरिवेटिव 1। जब इसके बाजू में dy dx आएगा तब इसका आंसर बेटा 1 रहेगा। यहाँ पे देखा जाए तो ये जो टर्म है इसके बाजू में dy dx है क्या? नहीं है, करके इसको हम लोगों ने एज इट इज लिख दिया। इसके बाजू में dy dx है क्या? नहीं है, तो इसी टर्म को भी हम लोगों ने एज इट इज लिख दिया। और यहाँ पे ये जो दो टर्म दिखाई दे रहे हैं, इन दो टर्म्स को, या दोनों टर्म्स में आपके बाजू में dy dx है, dy dx होने के कारण इन दो टर्म्स का हम लोगों ने क्या किया बेटा? यहाँ पे फॉर्मूला ले लिया, और यहाँ पे फॉर्मूला लेने के बाद अगले वाले जो दो टर्म्स है उसमें से अगर देखा जाए तो आपको एक टर्म कॉमन मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, कॉमन मिलेगा, और वो जो टर्म है कॉमन वाला, वो कॉमन वाला टर्म जो है वो है e रेस टू एक्स। तो कॉमन वाला टर्म हम लोगों ने बाहर ले लिया, और अंदर क्या क्या बचा? देखो बेटा यहाँ पे बचेगा x, ये प्लस को प्लस, और बाद में ये बचेगा 1। तो इस तरीके से इस दिए हुए क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ पे मिल चुका है। मैं वापस एक बार बता रहा हूँ बेटा कि जहां पर ये u इंटू वी के बाजू में डी बाई डी एक्स आएगा तब आप क्या करना, यहाँ पे इस फॉर्मूले में ये u इंटू वी को पुटअप कर देना। उसके बाद वाला जो ये स्टेप है बेटा, इस स्टेप में जिसके बाजू में डी बाई डी एक्स है उसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला लेना, और जिसके बाजू में डी बाई डी एक्स नहीं है उसको आपको क्या करना है बेटा? एज इट इज लिखना है। ठीक है, समझ रहे हो? तो अगला वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बेटा, देख लेते हैं। यहाँ पे हमने कौन से फॉर्मूले यूज किए, तो ये फॉर्मूले मैंने बेटा आपको पीछे इस वीडियो के स्टार्टिंग में लिख के दिए हुए, वो अच्छी तरीके से याद करना है। अभी यहाँ पे मैं हर बार आपको फॉर्मूले लिख के देने नहीं वाला हूँ, क्योंकि वो फॉर्मूले हम लोगों ने बहुत इजी तरीके से, बहुत शॉर्टकट मेथड से, बहुत आराम से इस वीडियो के स्टार्ट में पढ़ लिए है कि नहीं? तो चलो बेटा अगला वाला सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाए, और इसका आंसर देखा जाए तो सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स,
ये पहला स्टेप बना दिया। दूसरा स्टेप तो आप लोगों को पता है, डी बाई डी एक्स ऑफ ये लेफ्ट साइड, डी बाई डी एक्स ऑफ ये राइट साइड भी एज इट इज हम लोग क्या करते हैं, लिख डालते हैं। और उसके बाद में देखा जाए ये y इधर चिपक जाएगा और ये बन जाएगा बेटा dy बाय डी एक्स। और ये dy बाय डी एक्स बनने के बाद अभी राइट साइड में इन दोनों के बीच में क्या है बेटा, इन दोनों के बीच में डॉट है। डॉट है मतलब मल्टीप्लिकेशन है, और मल्टीप्लिकेशन रहा तो हम ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते हैं। तो वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, यूज करेंगे। इसको पकड़ेंगे अपन u और इसको पकड़ेंगे बेटा हम लोग v, और इसको इस फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे। चलो बेटा u कौन है, x, उसके बाद में d बाई डी एक्स, v कौन है बेटा, log x, प्लस v कौन है बेटा, log x, d बाई डी एक्स, u कौन है बेटा, x। पूरा जितना भी u और v है इस फॉर्मूले में उन दो वैल्यूज को हम लोगों ने क्या कर दिया, पुटअप कर दिया। अब चलो आगे देखते हैं आंसर। इस x को हम एज इट इज लिखेंगे क्योंकि उसके बाजू में d बाई डी एक्स नहीं है। इसके बाजू में d बाई डी एक्स है तो इसका क्या करेंगे अपन, डेरिवेटिव का फॉर्मूला लेंगे। तो log x के डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है बेटा हमारे पास, 1 बाय एक्स है, प्लस ये log x भी हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज लिख डालेंगे। क्यों, क्योंकि इसके बाजू में भी d बाई डी एक्स नहीं है। जिसके बाजू में d बाई डी एक्स नहीं होता उसको हम लोग क्या करते हैं, एज इट इज लिखते हैं। और फाइनली ये x का डेरिवेटिव बनेगा बेटा 1, क्योंकि इसके बाजू में d बाई डी एक्स है तो हम लोग इसे यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। इस तरीके से आगे जाके ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा। अगर कुछ कैंसिलेशन होता है तो कैंसिल करो, कुछ कॉमन निकलता है तो उसे कॉमन निकालो, ठीक है ना। तो यहाँ पे x कैंसिल होने के बाद यहाँ पे बचेगा 1, प्लस ये log x इंटू 1, यहाँ पे बचेगा ये log x, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर dy बाई डी एक्स। इस तरीके से हम लोगों ने ये टाइप नंबर 2 के भी दो प्रॉब्लम आपको यहाँ पे करके दिए। अब हम तुरंत टाइप नंबर 3 की तरफ जाने वाले हैं। तो चलो अभी ये टाइप नंबर 3 जो है जिसका नाम है डिवीजन ऑफ ए डेरिवेटिव। पहला टाइप कौन सा हुआ, एडिशन सब्सट्रैक्शन। दूसरा टाइप कौन सा, मल्टीप्लिकेशन। और अभी तीसरा टाइप है जिसका नाम है डिवीजन, है ना। एडिशन सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब ये जो तीसरा टाइप दिखाई दे रहा है बेटा, तीसरे टाइप के लिए भी आपको यहाँ पे एक फॉर्मूले की जरूरत है, और वो जो फॉर्मूला है वो है d बाई डी एक्स ऑफ u बाय v। कौन सा फॉर्मूला है बेटा, d बाई डी एक्स ऑफ u बाय v। मतलब u का और v का अभी क्या है, डिवीजन। पिछले टाइप में u का और v का क्या था बेटा, मल्टीप्लिकेशन। 2 मिनट के लिए मैं पिछला वाला फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख के देता हूँ। देखो बेटा पिछला टाइप नंबर 2 जो था उसमें मल्टीप्लिकेशन था, u इंटू v। अभी u बाय v है मतलब डिवीजन है। 2 मिनट के लिए मैं पहला वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ, u d बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v d बाई डी एक्स ऑफ u। ऐसा वो फॉर्मूला पिछला वाला था बेटा। ये मल्टीप्लिकेशन है, ये डिवीजन है। थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमको, ये दोनों लगते भी है पहले से, तो इसका भी थोड़ा सा अलग सा कर देते हम लोग। इसका शुरुआत u से था, u v v u, इसका शुरुआत u से था। अभी ये जो डिवीजन दिखाई दे रहा है उसका शुरुआत हम करेंगे v से। चलो बेटा शुरुआत करते हैं v से। u से शुरुआत था, अभी v से करेंगे। v डेरिवेटिव ऑफ u डेरिवेटिव ऑफ v। देखो बेटा सब चेंज हो गए, u से शुरुआत करी थी, अब यहाँ पे v से शुरुआत की हम लोगों ने। यहाँ पे u से शुरुआत की थी, यहाँ पे हम लोगों ने v से शुरुआत कर दी है। यहाँ पे प्लस लिया था हम लोगों ने, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, माइनस ले रहे हैं। समझ में आया। अब इसके आगे ये जो बेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो फॉर्मूला, इसमें एक टर्म एक्स्ट्रा का है मल्टीप्लिकेशन से ज्यादा, और वो टर्म जो है वो टर्म है ये जो नीचे वाली टर्म होती है v, उस v का हम लोग क्या करते हैं बेटा, स्क्वायर करते हैं। ये एक्स्ट्रा की टर्म यहाँ पे है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम लोगों को टाइप नंबर 3 जो है
केस नंबर 3 जो है डेरिवेटिव, उसे हमको यहाँ पे सॉल्व करना होता है। तो चलो बेटा इसका एक ही क्वेश्चन हम लोग लेंगे यहाँ पे, और वो क्वेश्चन आपके सामने है y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स अपॉन एक्स। ये क्वेश्चन जो हमको यहाँ पे लगने वाला है वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया है। अब इस क्वेश्चन को हम इस डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले टाइप कैसे पहचाना जाए, तो अगर दिए हुए क्वेश्चन में अगर दो टर्म्स है और वो दो टर्म्स एक के नीचे एक डिवीजन में है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये डिवीजन का फॉर्मूला लगा देंगे। ये टाइप नंबर हुआ बेटा अपना तीसरा। तो चलो बेटा आंसर लिख लेते हैं इसका। पहली स्टेप, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। उसके बाद में d बाई डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड है y, d बाई डी एक्स राइट हैंड साइड है e रेज टू एक्स बाय एक्स। लेफ्ट साइड जो है उसका डेरिवेटिव लिया, राइट साइड जो है उसका भी डेरिवेटिव हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया। अब ये जो है वो हमेशा बनता है बेटा dy बाय dx, और ये जो राइट साइड में आपको जो वैल्यूज दिखाई दे रहे हैं, अब उसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो इन दोनों के बीच में डिवीजन है, और डिवीजन को हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। तो चलो बेटा सबसे पहले v, ये ऊपर वाली जो टर्म है उसको पकड़ेंगे हम u, और ये जो नीचे वाली टर्म है बेटा उसको पकड़ेंगे हम v। तो चलो v कौन है बेटा, यहाँ पे v है x। उसके बाद में है d बाई डी एक्स को d बाई डी एक्स एज इट इज। उसके बाद में है u कौन है बेटा अपना, u है e रेज टू एक्स, माइनस को माइनस एज इट इज। u कौन है बेटा अपना, u है e रेज टू एक्स। उसके बाद में d बाई डी एक्स, v कौन है बेटा, v है x अपॉन ये नीचे इस v का स्क्वायर, v कौन है बेटा, v है x और उसका करेंगे अपन स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में इस फॉर्मूले में इस u और v को हम लोगों ने क्या किया, पुट करवा दिया। अब चलो बेटा देखते हैं du बाय dx क्या बना। देखो बेटा ये x के बाजू में d बाई dx है क्या, नहीं है, तो नहीं है तो इस x को हम एज इट इज लिखवा देते हैं। उसके बाद में ये जो e रेज टू एक्स है उसके बाजू में d बाई डी एक्स है, तो इसका हम फॉर्मूला लगाएंगे। और हम लोगों को e रेज टू एक्स का फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला है बेटा e रेज टू एक्स ही। माइनस को माइनस एज इट इज करवा दो। उसके बाद में ये e रेज टू एक्स को e रेज टू एक्स एज इट इज, क्योंकि उसके बाजू में यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं है, मतलब डेरिवेटिव नहीं है। इसके बाजू में यहाँ पे डेरिवेटिव न होने के कारण इसको हम लोगों ने एज इट इज लिखवा दिया। अब ये जो x है उसके बाजू में यहाँ पे डेरिवेटिव है, तो हम x का डेरिवेटिव लेंगे, और x का डेरिवेटिव होता है बेटा 1। और ये जो नीचे दी हुई टर्म है उसको हम क्या करेंगे बेटा, उसको एक्स स्क्वायर को हम लोग एज इट इज लिखवा देंगे। और अब जो हमारा आंसर आया हुआ इस फॉर्मूले से वो है dy बाई dx, और यहाँ पे दो टर्म्स यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दे रही है, एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म। इन दोनों टर्म्स में देखा जाए तो यहाँ पे e रेज टू एक्स और e रेज टू एक्स दोनों में क्या है बेटा, कॉमन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से e रेज टू एक्स क्या करेंगे, कॉमन निकाल देंगे। e रेज टू एक्स यहाँ पे हम लोगों ने कॉमन निकाल दिया। कॉमन निकालने के बाद बेटा यहाँ पे x माइनस 1 बचेगा। क्या बचेगा वहां पे, x माइनस 1 बचेगा। दोनों e रेज टू एक्स कॉमन निकालने के बाद x माइनस 1 यहाँ पे बचता है, और नीचे रहता है अपना x स्क्वायर। और ये जो हुआ बेटा हमारा, ये हुआ इस पहले नंबर के क्वेश्चन का फाइनल आंसर। और इस तरीके से हम लोग जो है ये टाइप नंबर 3 जो है, इस टाइप नंबर 3 को मतलब डिवीजन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। और ये जो है बेटा स्टैंडर्ड 11th में ये 3 टाइप खाली आपको दिए हुए, और 3 टाइप के आगे स्टेट बोर्ड का अगर हम कंसिडर करते हैं तो ये 3 टाइप के आगे स्टैंडर्ड 12th में 3 टाइप के आगे चौथे टाइप से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस